नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा सिंह और दिमाग की बत्ती में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस बार के वीडियो का टाइटल देख के आप लोग यकीनन चौंक गए होंगे, क्योंकि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री ये बात सभी को बहुत हास्यास्पद लगती है। लेकिन हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, तो संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता। वैसे आज का जो दौर चल रहा है उसमें कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसने देश को इतने सारे प्रधानमंत्री दिए, वही दल 17वीं लोकसभा में इतनी सीटें भी नहीं जुटा पाया कि एक सम्मानित विपक्ष की भूमिका निभा सके। कहीं कुछ तो बहुत गलत है। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी किसी पार्टी में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले सवाल उठते हैं लीडरशिप पे। तो लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्ट करने की यकीनन ज़रूरत है। और बात जब लीडरशिप की हो और बात जब कांग्रेस की हो तो सामने आता है एक ही नाम, और वो है गांधी परिवार। जब सवाल लीडरशिप पे उठते हैं तो एक एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है 21 लॉज ऑफ इररिफ्यूटेबल लीडरशिप। मैक्सवेल की इस लीडरशिप की बुक का पहला नियम बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर राजनीतिक पार्टी को इस नियम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसका पहला नियम है लॉ ऑफ द लिड, दायरे का नियम। और इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमेशा मैं इसको ढक्कन का नियम कहती हूँ, क्योंकि समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और ढक्कन का नियम बड़ा सिंपल सा है। वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पार्टी का जो लीडर है, उस लीडर का मानसिक और बौद्धिक स्तर जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन और उस पार्टी, उस राजनीतिक दल के भविष्य के ऊपर एक ढक्कन की तरह काम करता है। केवल दो हाथों से मैक्सवेल इस नियम को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जैसे आपकी जो पार्टी है, आपका जो दल है, उसके जो लीडर है, उनके लीडरशिप का लेवल 1 से 10 के बीच में अगर आके समझो, अगर उनका लीडरशिप का लेवल 6 पे है, तो वो जो दल, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 6 तक तो ग्रो करेगा और 6 पे आके रूफ हेड कर जाएगा, क्योंकि आपके लीडर का लेवल 6 पे है। तो भले ही आपके पार्टी में कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ये पार्टी 6 से ऊपर जा ही नहीं सकती। इस पार्टी को 6 से ऊपर ले जाने के लिए आपके लीडर्स का लीडरशिप स्किल, उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर और ऊपर होना पड़ेगा, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन और ऊपर आएगा। आपने देखा होगा कई सारे बिजनेसेस, कई सारी पार्टीज देखते देखते खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लीडरशिप के ऊपर ढक्कन आ चुका होता है। कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही स्थिति से इस वक्त गुजर रही है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, इंट्रोस्पेक्ट करके चेंजेस लाने के लिए तैयार हो, तो कल कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे उनको देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। ये बचकानी हरकतें, जहाँ पे सरकार पे प्रश्न चिन्ह, सेना पे प्रश्न चिन्ह लगा के सोशल मीडिया के गेम से तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली 5 चीजें हैं। मुझे लगता है राहुल जी को जो है ये 5 चीजों पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि राहुल जी को देश भ्रमण करना चाहिए, लेकिन एक साधारण भारतीय की तरह, बैग पैकर्स ट्रिप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह सार्वजनिक जो बस है, ट्रेन हैं, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें, छोटी जगहों पे रुके, लोगों से मिले, बात करें, वहाँ के लोकल क्विजीन्स ट्राई करें, लोगों के दुख दर्द समझें, क्या चीज़ें उनको खुशियाँ देती हैं, क्या चीज़ें उनके लिए तकलीफ का कारण है, उनसे जुड़ें। तो सबसे पहली ज़रूरत राहुल जी के लिए देश की मिट्टी से जुड़ना है, क्योंकि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तब तक वो इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और राहुल जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं करते। वो कितनी भी सीरियस बात कर रहे हो, लोग उसमें वो सीरियस बात को हटाकर उसमें से 2 जोक निकाल के उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए राहुल जी को देश की जनता और देश की मिट्टी से जुड़ने की जरूरत है, जो वो तभी कर सकते हैं जब वो राहुल गांधी बनकर नहीं, एक आम भारतीय नागरिक बनकर देश को जानने की कोशिश करें। जो दूसरा स्टेप है, उस स्टेप को राहुल जी पहले स्टेप के साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं, और वो है हमारे देश के इतिहास को पढ़ना। और ये बहुत जरूरी है। जिस देश को आप चलाना चाहते हैं उस देश के बारे में अच्छे से जानना सबसे बड़ी जरूरत है। तो देश का इतिहास पढ़े, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस इतिहास को पढ़ते हुए किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो, एक बाइस्ड अप्रोच से ना पढ़े। एक भारतीय होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते अपने देश के इतिहास को जाने।
एज ए लीडर तीसरा बदलाव जो राहुल जी को लाने की जरूरत है वो है भाषा पे पकड़। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम बचपन से जो भाषा बोलते आते हैं हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं, और अक्सर जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो पहले हम अपनी जो बचपन से बोले जाने वाली भाषा है उसमें सोचते हैं, फिर हमारी ऑडियंस के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो शायद राहुल जी के केस में भी ऐसा ही है कि वो सोचते इंग्लिश में हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी भाषा ऐसी है जिसको आप एज इट इज ट्रांसलेट करके अपनी बात हिंदी में नहीं ला सकते, तो अक्सर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और अक्सर उनकी बहुत सीरियसली कही हुई बात में मजाक बन जाती है। तो सबसे पहले उनको हिंदी में सोचना शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी भावनाओं को उसी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो भाषा पे स्पेशली हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग समझते और बोलते हैं वो हिंदी है, तो हिंदी में अपनी पकड़ बनाएं, ताकि आप लोगों के मन की बात समझ सकें और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा सकें। जब ये 3 स्टेप राहुल जी कर चुके होंगे, उसके बाद में राहुल जी को एक जगह बैठ के समझने की जरूरत है। उनका चौथा स्टेप है आत्म मंथन का, इंट्रोस्पेक्शन का। अब जब आपने अपने देश को जाना है तो आप बैठ के सोचिए, क्या आप इस देश का प्रतिनिधित्व करने लायक हैं? क्या आप इस देश की जनता की एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे? अगर इस बात का जवाब हाँ है तो आपके पास चुनाव तक का वक्त है अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल, एक जागरूक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जनता के सामने रखने का। वैसे एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक मजबूत, एक सुलझा हुआ विपक्ष होना बहुत जरूरी है। चाहे आप शासन संभालें या विपक्ष में बैठे, दोनों ही सिचुएशन में आपको देश की जनता और देश की नब्ज समझ में आनी ही चाहिए। तो अब वक्त है आत्ममंथन करने का और अपने आप को एज ए लीडर ग्रो करने का, ताकि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल ऐसे ही खत्म ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।